चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है, जो हम जो आपको पढ़ाएंगे ए बी ब्लॉक पढ़ाएंगे। ए बी ब्लॉक मतलब होता है जैसे कि इसमें नोड्स होते हैं, हार्ड में वो होते हैं ऐसे नोड, ए बी नोड। हार्ड में दो नोड होते हैं, ऐसे नोड और ए बी नोड। एक ऊपर की तरफ होता है और एक जो वहाँ एक नीचे की तरफ होता है। तो ए बी नोड उसमें क्या है, कंडक्शन होता है। जो दो ऑरिकल, दो एट्रिया है, दो एट्रिया के होते हैं पी वेव, और नीचे जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, क्यू ऊपर गया आर, फिर आर नीचे आया, फिर आर नीचे से फिर वन जो बेस लाइन है उसकी जो 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 हॉरिजेंटल लाइन है उसकी वो नीचे गया तो एस, और फिर ऊपर उठा तो एस, और फिर साइड में गया आई सिलेक्टिव, फिर टी बना। ये हो गया पी क्यू आर एस टी। मतलब पहले बना पी, तो पी किसका है, एट्रिया का है। मतलब दो एट्रिया होते ना, दो निलय, ये दो अलय और दो निलय। तो पहले सीधी रेखाई, तो पी बना, पी किसका है, दो अलय का है। उसके बाद लाइन सीधी गई, फिर क्यू, थोड़ा सा क्यू नीचे बना, क्यूबिक, क्यूबिक दिखती नहीं है अधिकतर, छोटी सी होती, कभी कभी दिखती है। तो नीचे क्यू गई, और फिर ऊपर उठा वो आर बना, पूरा ऊपर टॉप तक आर गया। फिर नीचे आया, कहां तक आया, जहां उसकी आइसोइलेक्ट्रिकल सीधी लाइन है वहां तक आया। फिर आर वो नीचे गया। तो आर जहां वो जो जो लाइन होती है जो हॉरिजेंटल, उसकी जब नीचे जाता तो एस हो जाता है। फिर एस, फिर जो एस फिर उठता ऊपर, फिर वो आइसोइलेक्ट्रिकल लाइन जो सीधी लाइन होती उसके बाद वो टी बन जाता। तो ये जो पी बनता है वे है ऑट्रिया के, एट्रिया, एट्रिया के पी हैं दो, जो पी हैं वो दोनों एट्रिया के हैं। जो क्यू बना, और क्यू के बाद जो ऊपर आर गया, फिर आर आर ही नीचे आया पूरा, कहां तक नीचे आया, आइसोइलेक्ट्रिकल जो लाइन है उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद वो नीचे गया तो एस, फिर वो ऊपर उठा एस, और फिर वो हॉरिजॉन्टल हो गया आइसोइलेक्ट्रिकल, फिर वो टी बना। तो जो क्यू आर एस होता है, क्यू आर ऊपर गया, वो नीचे एस नीचे आया। तो ये क्या है, वेंट्रिकल है। तो पी और क्यू के बीच जैसे पी वेव बनती है उसके बाद ही क्यू आर एस बनता है। तो पी और क्यू आर एस के बीच में कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है, इस कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। मतलब पी में ब्लॉक जो पी से और क्यू के बीच में ए बी नोड है जो कंडक्शन को फ्लो करता है, मतलब करंट को, बिजली को फ्लो करता है। अब उसमें क्या है, फर्स्ट इसमें 3 डिग्री होती हैं। एक डिग्री में थोड़े जो कंडक्शन है कम बिजली जाती है, दूसरे में जो इम्पल्स है, मतलब इम्पल्स है, कंडक्शन है, और कम जाते हैं, और तीसरे में पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। तो इस बीमारी में एक बीमारी बनती है जिसमें पेस मेकर लगता है लोगों में, क्योंकि वेंट्रिकल धड़कता नहीं है, इसमें दिल धड़कता नहीं है। मतलब ये मतलब जो पी वेव है, मतलब एट्रिया है, और जो क्यू आर एस है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। कहीं पी वेव भागती है, कहीं क्यू आर एस भागता है, कभी, तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। तो इसकी जरूरत क्या है, पहले जो पहला ब्लॉक है, जो पहला ए बी ब्लॉक है, उसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। वो थोड़े दिन मतलब अपने आप, मतलब कोई इसमें इमरजेंसी नहीं है ना, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। सेकंड वाले में और थर्ड वाले में तो जरूरत पड़ती है मरीज को एक पेस मेकर लगवाने के, क्योंकि ए और बी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे जैसे पी बने वैसे क्यू आर एस बने, तो उसकी जो दिल की धड़कन है वो नॉर्मल रहेगी, जैसे 70 से 60 के 100 के बीच में होने चाहिए दिल की धड़कन, वो रहना चाहिए। इसलिए इसकी जरूरत है। तो ए में क्या है, तो उसमें जब ए ब्लॉक होता है तो उसमें कंडक्शन क्या हो जाता है, ए में जो कंडक्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो पी और आर, मतलब पी और आर, मतलब पहले पी बनी, और फिर उसके बाद जो क्यू के बाद जो आर बना, उसके बीच में जितने खाने आते हैं छोटे, मतलब एक बड़ा खाना तक नॉर्मल है। एक बड़े खाने के बाद अगर कोई बढ़ता है उसमें, तो पी आर इंटरवल होता है, वो पी आर इंटरवल होता है। पी आर इंटरवल, एक बड़े खाने से ज्यादा वो बढ़ेगा तो पी आर इंटरवल हो जाएगा वो। तो इसमें क्या हो जाता है, जो पी आर इंटरवल है वो बढ़ जाता है, एक खाने से ज्यादा बढ़ जाता है, एक बड़े खाने के ज्यादा बढ़ जाता है।
और ऐसे उपचार की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये तो शुद्ध एक प्रकार का, इसे कहते हैं पीआर प्रोग्रेशन। पीआर पीआर मतलब पीआर वो सेगमेंट का बढ़ना। तो इसे कहते हैं ए बी ब्लॉक, डिग्री फर्स्ट। अब देखो इसमें, आप एक जो ईसीजी की इमेज है उसमें आप देखो, हमने साफ बना रखा है कि उसमें जो डब्बा है, जो गहरे गहरे नीले रंग का डब्बा है, जो चित्र में दिखा रखा फिगर नंबर 1 में, और नीचे भी रेड कलर की फिगर दे रखी, वो डब्बा नीचे बढ़ गया है। और नीचे की अगर आप देखो, मैंने व्हाट्सएप पर डाला है आपके, बिल्कुल आसान है, तो बहुत बहुत सरल है ये तो, ये भी ब्लॉक तो कुछ है ही नहीं इसमें तो। देखो आप देखो, पहले ये नॉर्मल कंडक्शन दिया है, व्हाट्सएप पर डाला, उसमें क्या है, पहले वाले में क्या है, तो पी आर कंडक्शन बढ़ गया, 280 हो गया। तो एक लाल डब्बे, जो पिंक कलर का, जो सिंदूरी कलर के डब्बे हैं, जो गहरे कलर का डब्बा बड़ा वाला है, उससे बढ़ गया। तो पी आर कंडक्ट, पी और आर के बीच में जो डॉट डॉट करके नीचे लिखा है 190 मिली सेकेंड लिखा है, तो डब्बा बढ़ गया। 200 का होता है एक डब्बा, 200 मिली सेकंड का एक बड़ा डब्बा होता है, और ये हो गया आपका 100, 280 का हो गया। दूसरा भी 280 का है। वो देखो सब में मतलब जो पीआर सेगमेंट है कॉमन होता है, मतलब एक कांस्टेंट होता है, मतलब पीआर सेगमेंट का इसमें बढ़ जाता है, एक बड़ा डब्बे से ज्यादा हो जाता है, बस सीधी है इसमें। तो एक डिग्री ये समझ में आ गया कि इसकी क्या जरूरत पड़ती है, ए बी ब्लॉक की क्या जरूरत पड़ती है। जब ए बी ब्लॉक 30 डिग्री, मतलब 30 मतलब थर्ड डिग्री का होता है, तो उसमें क्या है, पेस मेकर की जरूरत पड़ती है। ऐसे मरीज को पेस मेकर लगाया जाता है, ना तो वो क्या है कि ज्यादा समय जीवित नहीं रहेगा, और दोनों का मरीज का हार्ट फेल हो जाएगा। तो पेस मेकर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि जो कंडक्शन ए बी नोड से जा रहा है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। अब दूसरा क्या है, दूसरे में क्या होता है, जो दूसरा आपका है, दूसरे में क्या होता है, कुछ कम हो जाता है, मतलब जो ए बी नोड से जो वेंट्रिकल में कंडक्शन जाना चाहिए वो जाते तो हैं, पर पार्सली ब्लॉक हो जाते हैं, पार्सली ब्लॉक हो जाते हैं। तो देखो आपने देखा होगा जो दूसरा हमने भेजा आपको, इससे इससे देखो दूसरा हमने भेजा, आप दूसरा चित्र देखो सीधा से। देखो इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि जो पी और आर के बीच में धीमे धीमे गैप बढ़ता है, मतलब जो पी आर के बीच में जो कि गैप होता है ना, एक डब्बे का, वो एक डब्बे से ज्यादा हो जाता है। और इसमें जो वो बनती है, मतलब वो बनते वो जो जो इसमें जो बिंदी बिंदी करके बना रखी है हमने ब्लॉक, यही ब्लॉक है। जैसे जैसे ये आ गया आपका व्हाट्सएप पर, देखो आप इसे, ये हमने बना रखा सेकंड वाले का, सेकंड वाले का देखो, ये बना रखे, ये बीच बीच में ये ड्रॉप हो रही हो, मतलब क्यू, एक पी के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आना चाहिए। तो एक पी के, एक ये पी आ गया, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ गया, फिर उसके बाद देखो पी आ गई, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर उसके बीच में देखो ये ब्लॉक लिखा हमने, ब्लॉक, इसमें ये लिखा है ब्लॉक, यही होता है सेकंड डिग्री ब्लॉक। देखो ये आ गया ना, और इनके बीच में क्या है, इसके बीच में गैप भी बढ़ रहा, प्लस ब्लॉक भी आ गया। फिर देखो जी, फिर पी आर एस, फिर ये पी बना, उसके बाद क्यू आर एस, उसके बाद फिर ये टी आई, टी के बाद फिर जी ब्लॉक आ गया। देखो आप, तो जे ब्लॉक बनते हैं इसमें, मतलब इसमें दोनों बनते हैं, मतलब पी आर कॉम्प्लेक्स बनता है, और बीच में एक इनका ड्रॉप आ जाता है। ड्रॉप मतलब होता है एक ड्रॉप या ब्लॉक बन जाता है, ब्लॉक, इसे कहते हैं सेकेंड डिग्री ब्लॉक। और ये तीसरे प्रकार का जो कहलाता है थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री में जो ए बी से जो कंडक्शन हो रहा है वेंट्रिकल में, पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, ये इमरजेंसी है। ऐसे मरीजों को कुछ आरबी एलोपैथ की दवाइयां होती हैं जिनका कंडक्शन, जिनसे इनकी हार्ट रेट बढ़ाई जाए, जैसा कि इंजेक्शन में एट्रोपिन इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे इनकी दिल की धड़कन बढ़ जाए। और कुछ दवाइयां होती हैं जिनसे इनकी दिल की धड़कन बढ़ती है। तमाम दवाइयाँ आती हैं, और सी बेस्ट आती है, तमाम दवाइयाँ जिससे इनकी दिल की धड़कन बढ़ती है। पर ऐसे मरीज को अल्टीमेटली जो परमानेंट इलाज होता है वो होता है पेस मेकर लगवाने का। तो इसमें थर्ड डिग्री जो आता है, ऐसे आपके पास कोई मरीज आया तो आप समझ जाओ कि इसको थर्ड डिग्री ए बी ब्लॉक है। क्या है इसकी, इसके बीच में क्या है कि जो पी आर इंटरवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में क्या हुआ, जो पी के बाद क्यू, न न न पी, जो न बी, जो पी वेव है, उसके बाद जो पी और क्यू के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो पूर्ण रूप से कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। मतलब वेंट्रिकल इतना, वेंट्रिकल जो वेंट्रिकल मतलब क्यू आर एस, वेंट्रिकल का मतलब होता है क्यू आर एस, क्यू आर एस उतना पुअर हो जाता है कि वेंट्रिकल धड़कता ही नहीं है।
40 या 30 या 40 हार्ट रेट आती है उसकी वेंट्रिकल की। तो एक पी बनेगी, उसके बाद एक क्यू बनेगा, और उसके बाद दूसरी पी बन जाए, फिर तीसरी ब्लॉक हो जाए, उसके बाद चौथा ब्लॉक हो जाए, उसके बाद फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनेगा बीक। मतलब उसकी जो दिल की धड़कन है मरीज की बहुत कम हो जाती है, मतलब कि पी और क्यू आर एस के बीच में जैसे पी बनती है उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, उसके पी बनती है, फिर उसके बाद दूसरी भी पी बन जाती है, और उसके बाद पी आर जो पी आर के बीच फिर उसके तीसरी पी बन जाती है, फिर उसके बाद में ऐसा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। मतलब जो दिल की धड़कन है काफी, क्योंकि वो ए और बी की मतलब ए बी और वेंट्रिकल के बीच पूर्ण रूप से कंडक्शन है बंद हो जाता है, और जी इमरजेंसी होती है, ऐसे मरीज को तत्काल प्रभाव से इलाज की जरूरत होती है। तो इसमें क्या कर दो से ज्यादा पीबीएफ बनती है एक एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बीच में, मतलब एक क्यू आर एस है क्यू आर एस, उसके बाद दूसरा जब क्यू आर एस आएगा तो उसके बीच में ब्लॉक आएंगे, एक पीबीएफ बनेगी, फिर दूसरी पीबीएफ बनेगी, मतलब काफी काफी लंबा गैप होगा वेंट्रिकल के बीच, मतलब एक एट्रिया से दूसरे वेंट्रिकल में, मतलब एक पी से क्यू आर एस मतलब वेंट्रिकल के बीच में काफी गैप होगा, मतलब पुअर उसकी हार्ट रेट काफी पुअर होगी। तो ऐसे मरीज को पेस मेकर की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल आसान से पहचानना है, कोई बड़ी बात नहीं है। पीआर जो उनका पीआर इंटरवल है काफी बड़ा हुआ, काफी बड़ा होगा। दूसरी बात भी जो पी पी आर इंटर बड़ा होगा, उसके पी आर के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आएगा, और क्यू आर जब दूसरे और तीसरे की बात कर रहे हैं हम, तो उसके बीच में काफी दो कम से कम दो पी वेव बनेगी, तो इसमें कभी कभी अनुपात आ जाए 2:1 का वो है, मतलब दो पी वेव है और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एक है उसके अंदर, तो उसका आ जाएगा। कभी कभी जैसे ही वो ड्रॉप होता है, जैसे वो ड्रॉप मतलब ब्लॉक वाली जो पी वेव आती है, उसके बाद जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद जो पी बनती है तुरंत बन जाती पी पी, उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन जाता, फिर ड्रॉप ऐसे बनता, मतलब पी जो वेंट्रिकल में वेंट्रिकल की चाल है वो धीमी हो जाती है, और पी से उसका पूर्ण रूप से संबंध हट जाता, मतलब जैसे पी के बाद क्यू आर एस होना चाहिए वैसा नहीं आता, उसमें कभी दो दो ब्लॉक आ जाए बीच में, ब्लॉक मतलब ये आपके पी वेव आ जाए, तो क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन नहीं है दोनों में, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ऐसे मरीजों को दिल की धड़कन बहुत कमजोर हो जाती है। वेंट्रिकल बिना पी के मतलब बिना एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के, मतलब बिना समन्वय के दोनों एक दूसरे से विपरीत होते हैं, मतलब दो ऊपर के एट्रिया, दो नीचे के वेंट्रिकल, मतलब ऊपर के अलग जाते हैं, ऊपर जहां हमने अपर लिखा है तो ऊपर के दो एट्रिया, अपर ना नीचे, नीचे दो, और लोअर लिखा है वो मतलब वेंट्रिकल, लोअर वेंट्रिकल कहते हैं और एट्रिया को अपर कहते हैं, तो इनके बीच में दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, कहीं एक्टिव मतलब पी वेव जाती है, कहीं क्यूआर कॉम्पल जाता है, दिल की धड़कन बहुत कमजोर हो जाती है, ऐसे मरीज को तत्काल इलाज की आवश्यकता होती है। पेसमेकर लगता है ऐसे में। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम डाउनलोड करके वो उस पर डाल देंगे तो हमेशा पड़ी रहेगी, और धीमे धीमे करके अभी हम उसको जितनी भी पुरानी रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे डालना, वो कुछ ऐसा सिस्टम बना रहा है जैसे कि जो लिखते हैं ना, लिखने वाला भी यूट्यूब पे चला जाए, लिखने जो जितना लिखा हुआ मटेरियल है, वैसे बोलने वाला तो चला जाएगा यूट्यूब पे, कोशिश कर रहा है थोड़ा सा पूछ के किसी से, लिखने वाला भी सामने आपको दिखाई दे, मतलब जैसे आप पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पे जब आप पढ़ें तो सामने लिखा हुआ जो हमने आपको नोट्स दिए वो भी आपको यूट्यूब पे दिखें, मतलब यूट्यूब पे इसलिए देख रहे क्योंकि यूट्यूब की मेमोरी अनंत है, हम हजारों वीडियो उस पर लोड कर सकते हैं, आपके हजारों वीडियो लोड रहेंगे, और अगर हमारे मोबाइल में या हमारी लैपटॉप की मेमोरी में ज्यादा मेमोरी नहीं है, कुछ दिन बाद वो 10 20 25 बाद वो, क्योंकि बड़ी बड़ी जीबी की रहती है वो रिकॉर्डिंग, 20 20 50 50 जीबी की, तो जल्दी भर जाता है, लैपटॉप की भर जाती है, क्योंकि लैपटॉप में भी ज्यादा जीबी नहीं है। पर यूट्यूब में क्या है कि आप हजारों रिकॉर्डिंग रख सकते हैं, उसकी क्या है कि गूगल का स्पेस रहता है, तो उसमें हम रिकॉर्डिंग इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि उस पर डली पड़ी पड़ी रहेंगी, उस पर कोई डिलीट नहीं होंगी, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे जब तक नहीं होंगी। इसमें ऑटोमेटिक जूम की रिकॉर्डिंग कुछ समय बाद अपने आप रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाती है, अपने आप निकल खत्म हो जाती है इसमें, तो इसलिए हमारे ऑप्शन में इसलिए हमने यूट्यूब लिया क्योंकि वहां पड़ी रहेंगी, और एक सिस्टम हम देख रहे हैं बनाने का कि जितना भी हमने पढ़ाया, जितना भी नोट समाज छूट गया है, चाहे वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है कहीं का भी है, उस सिस्टमिक करके सब इसी पर डाल दें, जिससे आप उसे हर कोई नहीं पढ़ पाएगा, ऐसे आप ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है पेड वाला है ना,
तो हर कोई नहीं पढ़ पाएगा ऐसे। जो आप जुड़े हैं तो आप ही पढ़ पाएंगे। सिस्टम में जो रहेगा ऐसा एक लिंक रहेगा या इसका पासवर्ड रहेगा जो कि आप ही की मेल आईडी से ही खुलेगा आगे जाके जी। तो इसमें पूरा जैसा नोट्स हैं, पूरा जैसे आपको इसमें पीडीएफ फाइल में देख रहे हैं वैसा ही इस पे स्क्रीन पे दिखाई दे और वैसा ही आवाज में हमारी वो चलता रहे और अच्छे से अच्छा इसमें चित्र भी द्वारा कुछ बना के बनाया जा सके, उसके लिए हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। तो सीख रहे हैं थोड़ा कैसे किया जा सकता है। तो जल्द से जल्द ये जो भी नया नया आएगा उसमें हम आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से ऐसा दे देंगे कि हमेशा वो आपके पास रहेगा, जब भी आएगा तो आपने खोल के पढ़ लिया यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे स्टोर कर सकते हैं बहुत लंबे समय के लिए। और जहां भी कोई समझ में ना आया तो आप नीचे बता दिया करें। हमें ये लगता है कि आप सबको दो दो 10 10 साल हो गए तो कभी कभी ईसीजी ऐसा था भूल जाते हैं। हमने आपको वो तरकीबों से पढ़ाया, बॉक्स के माध्यम से पढ़ाया है। अब भूलोगे नहीं। अब हम 13 14 और 15 3 दिन हम आपको ईसीजी की चित्र भेजेंगे और कुछ इसके ऐसे अहम पॉइंट हैं जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी रहेंगे। आप उन्हें सेव करके रखो, कभी आप ईसीजी भूलोगे नहीं उनसे। लगभग लगभग जो खास खास बीमारियां हैं वो बढ़ानी में तो बहुत बीमारियां हैं और बहुत बहुत विस्तार है इसमें, उतना आवश्यकता नहीं है। तो मेन मेन है, कुछ और रह गया थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हम आपको बता देंगे, एक आध दो बार और इसका रिवीजन करा देंगे ऐसे फ्री में आपका। तो और बढ़िया बढ़िया रहेगा, आपको बस सीख जाएंगे। मतलब भर का आप इतना तो सीख गए, PQRST थोड़ा बहुत आप सीख गए, 4 प्रकार के एमआई सीख गए जो मेन है एमआई, और तो फिर दुनिया भर के एमआई आपस में जोड़ दो हो जाएंगे। मतलब जो मेन मेन है आप मतलब भर का सब जान गए। अभी नहीं सीख पाए होगे आप पहली बार में, पर मतलब भर के शब्दों को तो सीख गए आप। अब दोबारा आप 2 3 बार आप हम और पढ़ा देंगे आपको, रिवीजन करा देंगे, तो आप कैसे किडनी सीख गए वैसे ही वो सीख जाओगे आप। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर ये रिकॉर्डिंग हमें डालना पड़ेगी उस पर। ओके डियर।